हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बैंक आईक्यू हब। तो आज है डे 3 और हम इसमें सॉल्व करने वाले हैं पजल्स। मैंने इसके दो सेक्शन में भी पजल सॉल्व किए हैं, बाकायदे डीप में सॉल्व किया। अगर किसी को कोई प्रॉब्लम होती है किसी क्वेश्चन में, किसी पजल की किसी लाइन में, तो आप मुझे टेलीग्राम पे, मुझे मेरे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं। मैंने लिंक मेरे यूट्यूब चैनल पे डिस्क्रिप्शन में लगा रखा है, ठीक है। तो बाकी कोई भी क्वेरीज के लिए मुझे टेलीग्राम और इंस्टाग्राम में पूछ सकते हैं। चलिए तो फिर आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। आज मैंने लिया है 4 पजल है। हर सेक्शन में 4 ही पजल होते हैं, इसमें भी 4 ही पजल है। चलिए शुरू करते हैं, ठीक है। चलिए। तो ये पहला पजल है। पहला पजल क्या है? 10 बॉक्स है, ये करके आर kept one above and other but not necessarily in the same order. The bottommost position is number 1 and the topmost position is number 10. बटन मोस्ट नीचे वाला 1, ऊपर वाला 10। ऊपर से आते हैं तो 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 एंड 1। ये हो गया मेरा फ्लोर, ठीक है। अब यहाँ से पता शुरू करते हैं। यहाँ से डायरेक्शन है, इस डायरेक्शन को पढ़िए और यहाँ से शुरू करते हैं, ठीक है। बॉक्स यू इज केप्ट बिलो एक्स। जो यू वाला है वो एक्स के नीचे है, ठीक है। kept बिलो एक्स विच इज केप्ट एन ऑड नंबर पोजिशन। विच मतलब ये एक्स, एक्स जो है वो कहाँ पे है, वो ऑड नंबर पे है, ओके। 6 बॉक्सेस आर केप्ट बिटवीन डब्ल्यू और आर। डब्ल्यू और आर के बीच में 6 बॉक्स है। विच इज केप्ट एबव डब्ल्यू। वाओ, डब्ल्यू के ऊपर है कहीं आर है, मतलब आर का पोजीशन क्लियर हो गया। अब मैं पॉसिबिलिटी बना सकता हूँ। चलो नहीं बनाते, अभी आगे देखते हैं। देख पूरा पढ़ लेते हैं फिर बनाते हैं। 3 बॉक्सेस आर, एक सेकंड ये छूटा है। बॉक्स यू इज केप्ट एट द बॉटम मोस्ट पोजीशन। यू जो है बटन पे नहीं है, मतलब यू तो यहाँ नहीं आएगा। यू इज नॉट केप्ट एट बॉटम मोस्ट पोजीशन, यू यहाँ नहीं आएगा। फिर 3 बॉक्सेस आर केप्ट बिटवीन क्यू और एस। क्यू और 3 बॉक्स है एस के बीच में। विच इज केप्ट इमीडिएट बिलो डब्ल्यू। जस्ट डब्ल्यू के नीचे कौन है, एस है, ठीक। पी इज केप्ट इमीडिएट एबव बी। पी इज केप्ट इमीडिएट एबव वी एंड इमीडिएट बिलो टी। इमीडिएट बिलो, ठीक है। अब इसको पहले सॉल्व करते हैं। डब्ल्यू के ऊपर आर है, तो आर 1 2 3 4 5 6, डब्ल्यू यहाँ होगा। डब्ल्यू यहाँ होगा तो एस यहाँ होगा। एक और केस आएगा, आर यहाँ होगा, डब्ल्यू यहाँ होगा तो एस यहाँ होगा, ठीक है। ये वाला खत्म। एस 3 क्यों है, एस 1 2 3 क्यों यहाँ आ जाएगा। एस 3 1 2 3 क्यों यहाँ आ जाएगा, ये भी खत्म। अब ये भी हो गया डब्ल्यू एस। और टी पी भी एक साथ है, कहीं एक साथ टी पी भी की जगह है, टी पी वी यहाँ आ जाएगा। और टी पी और वी यहाँ आ गया, टी पी और वी यहाँ आ गया। फिर एक्स के नीचे यू है, एक्स ऑड पे है, एक्स ऑड पे है। एक्स एक्स यहाँ हो नहीं सकता, एक्स ऑड, एक्स के नीचे यू, एक्स यहाँ देंगे तो एक्स के नीचे यू जाएगा, ये वाला खत्म हो गया। एक्स ऑड पे है तो ऑड में यही बच रहा है। एक्स के नीचे यू है, यू यहाँ आएगा नहीं तो यू यहीं आएगा। एक ही बंदा बचे जो भी बचे, पी क्यू आर एस डब्ल्यू। पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई बचा है, वाई यहाँ आ जाएगा, ठीक है। ये पजल सॉल्व हो गया। समझ में आया कैसे किया, ठीक है। अब नेक्स्ट पजल पे चलते हैं। ये क्या कह रहे हैं? 8 पर्सन है, नेम MNOP QRST है, आर सिटिंग अराउंड अ ट्रायंगल शेप टेबल।
such that two of them are sitting at different corner facing outside the table and two person are sitting on it. They sit on the table facing इस side. ओके 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 एक ट्रायंगल टाइप का टेबल है, ठीक है। उसमें बोला है कि टू ऑफ देम, तो उसमें से दो हैं जो कि डिफरेंट कॉर्नर में बैठे हैं और फेस आउट किए हैं, दो यहाँ बैठे हैं और फेस आउट किए हैं, ठीक है। फेसिंग आउटसाइड ऑफ देम टेबल टू पर्सन, जो कि दो पर्सन है वो हर ईच साइड पे बैठे हैं और फेसिंग इनसाइड किए हैं, दो दो पर्सन यहाँ बैठे और फेसिंग इनसाइड किए हैं, इधर 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 किए हैं, इधर, मतलब दो चार छः सात आठ हो तो गए आठ। इसके लिए देखो दो पॉसिबिलिटी बताने चलते हैं कि बीच में प्रॉब्लम ना हो। अगर दो पॉसिबिलिटी रहती है तो बीच में प्रॉब्लम नहीं होता, इजीली सॉल्व हो जाता है। बीच में फिर मैं बनाऊंगा तो टाइम लगेगा। तो अब यहाँ से सॉल्व करते हैं। यहाँ से क्या है, एन सी थर्ड टू द राइट ऑफ ओ, ओ सॉरी क्यू, क्यू के थर्ड राइट में जो है वो एन है। क्यू हु डज नॉट सिट इमीडिएट लेफ्ट ऑफ एस, एस के लेफ्ट में क्यू जो है वो नहीं है। आर एंड एन डू नॉट सिट नेक्स्ट टू ईच अदर, आर के पास नहीं एन नहीं है। एम इज नॉट फेसिंग इनसाइड द टेबल, मतलब एम आउटसाइड दिख रहा है, मतलब एम या तो यहाँ बैठेगा, ठीक, कंफर्म हो गया, एम मेरा यहीं बैठेगा, आउटसाइड दिख रही, चाहे यहाँ बैठे चाहे यहाँ बैठे। टी सिट एडजेसेंट टू एस, टी जो है वो एस के बगल में बैठ रहा है। टी एंड एस रिलेशनशिप है, टी एंड एस ऑन डिफरेंट साइड, टी और एस डिफरेंट साइड में बैठ रहे हैं, एडजेसेंट भी है और डिफरेंट साइड भी है, तो या तो यहाँ यहाँ या तो यहाँ यहाँ, ठीक है, लिख लेते हैं डिफरेंट साइड भी है। T and S sit on a different side of the table. P sits second to the right of T. T के second right में P है। P के second right में कौन है? P है। M sits second to the right of O. O के second right में M है। ओके। एंड थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ P. P के थर्ड लेफ्ट में M है। P के थर्ड लेफ्ट में M है। ये P वाला ज्यादा मिला, मतलब P से ही बनेगा। पहले T और S को देखते हैं। M यहाँ दे चाहे यहाँ दे, सेम बात ही है। M ठीक है, सेम बात है। टी वाला मुझे प्रॉब्लम कर, मैं एक काम करता हूँ, एम यहाँ रखता हूँ और टी एस, एक बार मैं टी को यहाँ रख दूँ तो एस डिफरेंट साइड में हो जाएगा, और कोई डिफरेंट साइड जाएगा नहीं ना, यहाँ टी कॉर्नर हो गया, साइड हमको डिफरेंट चाहिए, तो साइड डिफरेंट हमको यही मिल रहा है, टी और एस में साइड डिफरेंट यही मिला है। मैं टी को यहाँ रखूंगा तो, मतलब मैं टी को यहाँ रखता हूँ तो डिफरेंट साइड नहीं बने तो कॉर्नर हो गया। टी एस तो एक बंदा आ रहा है, तो मतलब टी और एस की एक ही पॉसिबिलिटी बन रही है, तो यहाँ भी एक ही पॉसिबिलिटी बनेगी, ठीक। टीएस की एक ही पॉसिबिलिटी बन रही है, हो गया। अब टी के सेकंड राइट में पी है, टी के फर्स्ट राइट सेकंड राइट में पी यहाँ आएगा कॉर्नर पे, टी के सेकंड राइट में पी यहाँ आएगा कॉर्नर पे, ठीक। अब एक बात और दिमाग में आएगा कि आप लोग पूछेंगे कि एक बात बताइए कि एम यहाँ भी तो रख सकते हैं, तो अगर हम एम यहाँ रखते हैं, टी के सेकंड राइट में पी यहाँ आएगा नहीं, क्योंकि यहाँ पे एम आया तो ये पॉसिबिलिटी गलत हो जाएगा, ठीक है। इसलिए इसीलिए एम बस एक ही जगह आएगा ऊपर, और टी के सेकंड राइट में पी यहाँ आ जाएगा। अब ठीक समझ में आया वो वाला, टी के सेकंड राइट में पी आ गया। अब पी के थर्ड लेफ्ट में एम है, पी के थर्ड लेफ्ट में एम है, फर्स्ट सेकंड थर्ड लेफ्ट में एम है, थर्ड लेफ्ट में एम है, वाह बन गया लेफ्ट। ओ के सेकंड राइट में एम है, तो ओ यहीं आएगा, तब तो ओ के फर्स्ट या सेकंड राइट में एम होगा, ओ यहीं आएगा, ठीक है। अब अब क्यू के थर्ड राइट में एन है, क्यू के थर्ड राइट में एन है, क्यू यहाँ, ठीक, क्यू यहाँ आ जाएगा तो फर्स्ट सेकंड थर्ड राइट में एन हो जाएगा, फर्स्ट सेकंड थर्ड राइट में एन हो जाएगा। क्यू यहाँ तो फर्स्ट सेकंड थर्ड राइट में एन होगा नहीं, क्यू यहाँ तो फर्स्ट सेकंड थर्ड राइट में एन हो जाएगा, लेकिन क्यू यहाँ हो जाएगा
तो थर्ड राइट में n यहाँ हो जाएगा, लेकिन बोला है p n के पास है, तो ये पॉसिबिलिटी गलत। ठीक, बोला है ना p n के पास नहीं है, मतलब ये ठीक है। अब s के लेफ्ट में क्यों भी नहीं बोला है, तो इसलिए क्यों अगर n यहाँ लेते हैं तो s के लेफ्ट में क्यों भी नहीं है और n के पास p भी नहीं, इसलिए ये वाला तो प्रॉपर गलत हो रहा है, ये वाला सही जा रहा है। अब क्या बचा है, s के लेफ्ट में क्यों नहीं है, ये हो गया। क्योंकि थर्ड राइट में n, फर्स्ट सेकेंड थर्ड राइट में n यहाँ आ जाएगा, फर्स्ट सेकेंड थर्ड राइट में n यहाँ आ गया। और बचा क्या, एक ही बंदा बच गया, क्या बचा, MNOPQR बचा, SNT। वाह, सॉल्व हो गया ये बस। ठीक, आई होप समझ में आया होगा। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। ये क्या है, एज बेस पजल है, इसको थोड़ा सा ध्यान से करना होगा। 10 फ्रेंड है, ठीक है, ये बॉर्न डिफरेंट ईयर 1998, 1968 में हुआ, 1970 में हुआ, 1973 में, 1978 में, 1981 में, 1985, 1987, 1991, 1994 और 1999। ये बना है। इनका एज लिखना है, कहाँ से कंपेयर करना है, कैलकुलेट द एज ऑफ 2021, 2021 से कैलकुलेट करना है। अगर ये 99 साल का है तो 2021 में ये तब 22 साल का हो जाएगा। 97, 6 का गैप, 99, 6 का गैप, तो 22 और 6, 27। ठीक, फिर यहाँ 91 है, 30 साल हो जाएगा डायरेक्ट। अ, यहाँ पे 4 का गैप, ये 34, यहाँ पे 2 का गैप मतलब 36, यहाँ पे 3, 2 का गैप मतलब 81 है ना, 81 फिर 85 है, तो 4 का गैप मतलब 40, 78, 3 का गैप 43, तो 5 का गैप 48, 3 का गैप 51, 2 का गैप 53। ये हो गया इनका एज। ये क्या हो गया, ये हो गया एज। अब हमें सेट करना है, बैठाना है। हमें क्या करना है, बैठाना है। P who is 36 year old, P who is 36 year old मतलब P का कंफर्म हो गया, P का कंफर्म हो गया। 36 was born 6 year before S, S से 6 साल पहले है, तो 85 के S से 6 साल पहले, तो 85 6 कितना हो जाएगा, 91, तो S यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ तक। 3 पर्सन बॉर्न बिटवीन K और M, K और M के बीच में 3 है, K 3, M, O is only younger than M, O is only younger than M, and O is only younger than, O is only younger than M। ठीक है, ओनली, ठीक, और J is only elder than L, J is only elder than L, ओनली। मैं इसको समझाता हूँ, इसलिए अलग से लिखा हूँ। नाइदर आर एन 1973, यहाँ पे आर नहीं है, यहाँ पे एन नहीं है, ठीक है। एन इज नॉट एल्डर देन के, एन इज, एन इज स्मॉलर देन के होगा, ठीक है। अब ये समझते हैं,
यहाँ बोला था क्या कि ओ इज ओनली यंगर देन एम। ओ जो है ना केवल यंग है एम से, बाकी सबसे ओल्ड है। ओ जो यंग है वो केवल यंग है, ओनली यंगर, केवल यंग है एम से, मतलब केवल वो एम से यंग है, बाकी सबसे बुढ़ा है। तो मतलब एम से केवल यंग होगा, यहाँ होगा, बाकी सबसे बूढ़ा है। ठीक। उसी तरह ये बोला है कि जे इज ओनली एल्डर देन एल, कि जे जो है ना वो केवल एल से बड़ा है, मतलब बाकी सबसे जे छोटा होगा। तो एल जो है वो जे जो है केवल वो एल से बड़ा है, बाकी सबसे छोटा है। समझ में आया ये दोनों लाइन? ठीक है। बहुतों की इसमें कंफ्यूजन है, इसमें तो ध्यान से बता रहा हूँ कि एम जो है ओनली यंगर देन, सॉरी ओ जो है ओनली यंगर देन एम है, मतलब कि ओ जो है केवल एम से यंग है, बाकी सबसे ओल्ड है। और जे जो है ओनली एल्डर देन एल है, मतलब जे केवल एल से बड़ा है, बाकी सबसे छोटा है। ठीक। फिर आते हैं आगे। एन के ऊपर कहीं के है, एन के ऊपर कहीं के है, के कहीं ऊपर है, अभी दिख नहीं रहा है। अब ये के थ्री एम रखते हैं, एम एक दो थ्री के, वाह। अब एम थ्री के हो गया ना, वन टू थ्री के यहाँ हो गया। तो एन के ऊपर के है तो एन यहाँ हो जाएगा, आर यहाँ होगा नहीं तो आर यहाँ हो जाएगा। बस एक ही बंदा बच रहा है, जो भी बच रहा है जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस, जे के एल एम एन ओ पी क्यों बच रहे हैं, क्यों आर एंड एस हो गया सॉल्व, एक ही पॉसिबिलिटी का। ठीक, समझ में आया? चलो फिर आगे बढ़ते हैं। अरे इन कैसे हो गया, ये पजल हो गया, 10 बॉक्स, एक ये बचा है। अच्छा। 14 person sit in linear 2 rows. Okay. 7 person in each row. M N O P Q R S row 1 while facing south. Okay. M N O P Q R ये फेसिंग कर रहे हैं साउथ, 3 3 6, और एस है साउथ। और ए से लेकर के जी तक, ए बी सी डी ई एफ जी, रो टू फेसिंग नॉर्थ, रो टू रो वन, but not in the same order. B is third to the right of F. F के थर्ड राइट में B है। F के फर्स्ट सेकेंड थर्ड राइट में B है। और F who sit opposite to M, F M के अपोजिट में है। ठीक। 4 person sit between A and D. A 4 है, D where A sit to the right of D, D के राइट में A है, D के कहीं राइट में A, मतलब D के राइट में A है, तो मतलब अभी नहीं बन पाएगा। आगे बढ़ते हैं। Neither M nor O sit adjacent to N, न तो M न तो O कहाँ है N के पास। ओके। क्यों सिट फोर्थ टू द लेफ्ट ऑफ N, N के फोर्थ लेफ्ट में कौन है, क्यों है। एंड इमीडिएट राइट ऑफ S, S के राइट में कौन है, क्यों है। वाह। हु सिट अपोजिट टू है, S जो है वो किसके अपोजिट में है, A के अपोजिट में है। वाह। C सिट इमीडिएट राइट ऑफ G, G के राइट में कौन है, C है। एंड सिट अपोजिट टू R, R के अपोजिट में कौन है, C है। R के अपोजिट में कौन है, C। मतलब हम ये कह सकते हैं कि अगर A यहाँ है तो 4D है, 1 2 3 4 D, 3 3 6, एक बंदा फंस रहा है, रुको। A के ऊपर S हो जाएगा, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। S के राइट में क्यों है, S के राइट में Q यहाँ हो जाएगा, ये हो गया, S ये हो गया, ये हो गया। और और N के फोर्थ लेफ्ट में क्यों है, N, N यहाँ आ जाएगा, तब तो उसका फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ लेफ्ट क्यों यहाँ होगा। जी के राइट में सी है, तो बहुत है। सी के अपोजिट में आ रहा है, एक सेकेंड।
एक मुझे ये भी देखना है कि एम एफ 1 2 बी नहीं हो रहा है, गड़बड़ा रहा है। कहाँ मैं फंस गया? 3 3 6 7, 3 3 6 7, 3 3 6 7, एम एफ देते तो 1 2 बी हो नहीं रहा है। 1 2 3 4 डी हो गया। एस के राइट में क्यों इधर हो गया? कहाँ प्रॉब्लम हो रहा है? कहाँ प्रॉब्लम हो रहा है? बी सी थर्ड टू राइट ऑफ एफ, एफ के थर्ड राइट में बी है। बी सी थर्ड टू राइट ऑफ एफ। क्यों एस एन को एफ से अपोजिट टू एम, 4% ए और डी। वेयर इज इट टू द राइट ऑफ डी? ए सी टू राइट ऑफ डी के राइट में। वेयर ए सी टू राइट ऑफ डी के राइट में। अरे यार, गलत हो गया ये गलत है पूरा। गलत पढ़ लिया मैं। अब देखो बता। ए 4 डी डी के राइट में है या डी यहाँ बनेगा, तब तो 1 2 3 4 ए यहाँ होगा। ए यहाँ होगा तो ए के अपोजिट में एस यहाँ होगा। एस यहाँ होगा तो एस के राइट में क्यू यहाँ होगा। ठीक, क्यू यहाँ होगा। क्यू यहाँ होगा तो एन के फोर्थ लेफ्ट में क्यू होगा, तो एन यहाँ होगा, तब तो फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ लेफ्ट में क्यू होगा। ठीक आया? गुड, आ गया। अब एन एम यहाँ हो नहीं सकता क्योंकि एन एम के पास आएगा नहीं। सपोज दैट, देखो देखो ना मैं क्या कह रहा कि अगर मैं यहाँ पे एम बैठा दूँ तो 3 3 6 7 हो जाए, लेकिन एम एन के पास नहीं है, यहाँ पे दिया हुआ है, इसलिए ये यहाँ नहीं बैठेगा। ठीक है, ये यहाँ नहीं बैठेगा। तो एम कहाँ बैठेगा? एम यहाँ नहीं बैठेगा, एम यहाँ बैठेगा। ठीक है, एम यहाँ बैठेगा तो 1 2 बी यहाँ आएगा नहीं, तो एम मुझे को यहाँ बैठाना पड़ेगा। एम अगर मैं यहाँ बैठा तो 1 2 बी यहाँ बैठ जाएगा, इजी। ठीक, ये वाला एक पॉसिबिलिटी बन गया। एम यहाँ बैठा तो 1 2 बी यहाँ बैठ गया। अब एम एन एन के पास एम ओ नहीं है, एम के पास ओ यहाँ नहीं है, ओ यहाँ नहीं है, ओ कहीं भी हो सकता है, कोई ठीक नहीं है। ओ के लिए यहाँ भी जा सकता है, ओ यहाँ भी जा सकता है। अब लेकिन आर के अपोजिट में एस, आर के अपोजिट में सी है, आर के अपोजिट में सी है और जी के राइट में सी है। वाह, देखो, आर यहाँ, आर के अपोजिट में सी है और जी के राइट में सी है। ठीक, हो गया। जी के राइट में सी है और आर के अपोजिट में सी है, एस के अपोजिट में ए है। ठीक है, और क्या बच रहा है? एन के फोर्थ लेफ्ट में क्यों हो गया, एस के राइट में क्यों हो गया, डी ए हो गया, डी 4 हो गया। कुछ तो छूट रहा होगा, तब तो नहीं बन रहा। क्या छूट रहा? कहीं छूट रहा है, कुछ लाइन में छूट रहा है। फिर पढ़ते हैं। बी सी थर्ड टू द राइट ऑफ एफ, एफ के थर्ड राइट में बी है। वाह, एफ फर्स्ट सेकंड थर्ड राइट में बी है। वाह, अब यहाँ एक ही बंदा बच रहा है कोई, ए बी सी डी ई बच रहा है। ठीक, ई बचा और यहाँ बच रहा है 2। एम ओ के पास एन नहीं है, एन यहाँ ओ हो नहीं सकता तो ओ यहीं आएगा। अब क्या बचा? एस एम एन ओ, एस एम एन ओ पी बच रहा है। वाह, सॉल्व इट। ठीक, कैसे बना मैं इसको बड़े में बना के दिखा देता हूँ कैसे बना। 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, यहाँ आया एन, यहाँ आया पी, यहाँ आया आर, यहाँ आया एम, यहाँ आया क्यू, यहाँ आया एस, यहाँ आया ओ, यहाँ आया डी, यहाँ आया जी, यहाँ आया सी, एफ, ई, ए एंड ई। सॉल्व। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर आपको ये समझ में आया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमसे हमेशा कांटेक्ट रहें। मैं डेली इस टाइप के वीडियो डेली अपने यूट्यूब चैनल पर अपलोड करूँगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड ज़्यादा लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करके जाइएगा। थैंक यू, फिर मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए बाय बाय।